साथियों नमस्कार। अयोध्या में जो दलित लड़की के साथ वो दर्दनाक कांड हुआ, जिस तरह से निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई, क्या वो बलात्कार करने के बाद हत्या की गई है या जिस तरह से उसकी हत्या की गई है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी पकड़े गए हैं, आरोपियों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। कोई दिग्विजय सिंह करके हैं और दो लोग और हैं। आइए उन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अयोध्या के ही एक साधु संत जी मौजूद हैं। बात करते हैं। स्वागत है। आपका नाम क्या है? मनीराम दास। मनीराम जी, अयोध्या में जो घटना गई है, प्रभु राम की धरती कहते हैं, वहाँ पर एक दलित बच्ची के साथ इतना घिनौना कांड होता है कि जिस तरह से उसकी हत्या की गई है, रूह कांप जाता है। कैसे देखते हैं इस मामले को? ये बहुत घिनौना मामला है, निर्भया कांड की तरह है। उसी तरीके से इसको अंजाम दिए हैं और इनको जो गिरफ्तार हो गए हैं, आपके माध्यम से पता चला, अभी तक हमको नहीं मालूम था गिरफ्तार हुए हैं। उनको फांसी देना चाहिए, उनको फांसी देना चाहिए। जो भी दोषी हैं उनको तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। क्या लगता कि प्रभु राम के धरा पर ऐसी चीज़ें होना यह बहुत निंदनीय है और ये पूरी तरीके से मानसिक डिस्टर्ब लोग हैं। इनको फांसी देना ही उचित है, जिससे समाज को यह सूचना मिले कि यह कुकर्म करने के बाद फांसी की सज़ा ही होना है। इसको तत्काल फांसी दे देना चाहिए। योगी जी आए थे, अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उनको दुख हुआ होगा, वो रो दिए, तो योगी जी कह रहे हैं वो नाटक नौटंकी कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं, वो दलित के नेता हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के 9 बार के विधायक हैं, वर्तमान में सांसद हैं और वो दलित बेटी थी और ऐसा उसके साथ हुआ। वो अपनी बेटी समझते हैं और उसका यह कुकर्म देखकर और उसके कृत्य को, उसके शरीर को तार तार किया गया, उसको देखकर उनके आंखें नम हुई, वो फूट फूट कर रोने लगे। तो यह दुख जिसको होगा वही रो सकता है, सबके बस की बात नहीं है। योगी जी कह रहे हैं वो नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ऐसा कहना जो है हमारे हिसाब से गलत है और उनको दुख हुआ, इसलिए उन्होंने अपना कैमरे के सामने व्यक्त किया। और अवधेश प्रसाद जी बहुत अच्छे नेता हैं और दलितों के, पीड़ितों के, शोषितों के बहुत ही हमदर्द हैं। ये बताइए, जिस तरह से तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, और लगता है कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी और बहन बेटियों के साथ इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही है। अभी बीते कुछ दिन पहले, लगभग 1-2 महीने पहले, एक दलित समाज की बच्ची थी, सफाई करती थी हनुमानगढ़ी मंदिर के आसपास, उसके साथ भी रेप बलात्कार की घटना हुई थी। और राम जन्मभूमि के पास ऐसा पेपर में हमने भी सुना था। तो ऐसा जो हो रहा है तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसे दोषियों को तत्काल फांसी की सज़ा सुनाना चाहिए। आप एक महंत राजू दास हैं, नाम सुना है आपने? हाँ, सुने हैं नाम। कैसे संत हैं वो? बहुत बेकार संत हैं। वो नेताओं के प्रति अपशब्द बोलना, उनकी बहन बेटियों के प्रति अपशब्द बोलना, वो हाईलाइट होने के लिए इस तरीके से बयानबाजी किया करते हैं। उनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है। ये बताइए कि उस पीड़ित परिवार के लिए क्या कहेंगे आप? हम लोगों को बहुत दुख है और तत्काल जो दोषी हैं उनको सज़ा फांसी की दी जाए। अब और क्या कहेंगे? उनको संत समाज खड़ा है साथ उनके? बिल्कुल खड़ा है। संत समाज तो हमेशा शोषित, पीड़ित और ऐसे जो है कुकर्म करने वाले लोगों के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ और न खड़ा होगा। अखिलेश जी क्या बोले मन से आज? अखिलेश जी ने कहा जो दोषी हैं उसको सज़ा मिले और अखिलेश जी तो हमेशा शोषित, पीड़ित, पीडीए के नेता हैं और उन्होंने तो वही कहा कि तत्काल जो दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें, उनका नाम जो है उजागर करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा, कल बात हुई पीड़ित परिवार के लोगों से, तो परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमें आशंका है कि रेप हुई है, बलात्कार, ऐसी घटना हुई है। और लेकिन अब जो वहाँ के आला अधिकारी थे वो कहें कि ऐसी रेप की पुष्टि नहीं है। कह रहे हैं कि जो कॉज ऑफ डेथ है, जो मौत हुई है, वो इंजरी की वजह से हुई है, चोट लगने की वजह से हुई है। और तो पोस्टमार्टम होने पे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही आई है। तो लगता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही है, गलत है? अब तो पोस्टमार्टम वाले ही बताएंगे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उसमें तो हम देखे नहीं है, लेकिन उसके साथ उसकी मृत्यु हुई है और उसके जो है कई जगह पे जो है पैर की हड्डी टूटेंगे, पैर टूटे हैं और शरीर पे कई जगह जो है उसको कष्ट दिया गया है। उसको देखकर उसका जांच और उच्च स्तरीय पे उसकी जांच हो और उसका फिर से पोस्टमार्टम हो, तब उसको पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं।
इस तरह की घटनाएं घटती हैं अयोध्या में तो नाम कितना खराब होता, बदनाम होता होगा। कहीं देश में कहीं भी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है तो नहीं होना चाहिए ना। ये तो निर्भया जैसा कांड हुआ है, इसका जांच होगा और जो दोषी हैं उसको सरकार तत्काल उनको फांसी की सज़ा दे, मेरा यही मांग है। ठीक है, अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या में जो घटना घटी है दलित बच्ची के साथ, किसी भी बच्ची के साथ, देश भर में किसी भी दुनिया में किसी बहन बेटी के साथ कुछ भी गलत होता है वो गलत ही होता है। हम लोग गए थे, पीड़ित परिवार से बातचीत किए थे और जो आला अधिकारी थे वो लोग कहते कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो परिवारजन थे उनके भाई से बात हुई, कहते कि वहाँ पर हम लोग जब गए थे बॉडी को ढूंढने, पहले कपड़ा मिला, उसके पहले वहाँ पर बियर की बोतलें मिली थी, उसके बाद कपड़ा मिला, खून से सना हुआ जो जगह मिली वो मिला, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे गए तो फिर जाके बॉडी मिली झाड़ी में। तमाम तरह की जो घटनाएं हैं क्या संदेश देती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं किस तरह की चीज़ों का। परिवार वाले कह रहे हैं कि रेप की हमें आशंका है कि रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, लेकिन अधिकारी कुछ और कह रहे हैं। आरोपी पकड़े गए हैं। अब देखते हैं कि इसमें आगे कार्रवाई क्या होती है। आप लोग भी नज़र बनाए रखें, हम लोग भी नज़र बनाए रखें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। नमस्कार।